Hello dear, welcome to all of you. Today we will learn about the new dress. This is the second paragraph. In this video we will learn paragraph number second, third, fourth and last one fifth paragraph. So I will learn in this video only 4 paragraphs. Okay. So let's start. In the last video I already learned that what happened with the Mabel Mary and what did she think about her dress. Okay, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस में, नेक्स्ट पॉइंट में मैबल के ड्रेस के बारे में क्या बताया जा रहा है. What she had thought that evening when sitting over the teacups. शाम का समय है और मैबल जो है वो टी कप्स के साथ बैठी हुई है. ओके, मिसेस डेलावेज इनविटेशन केम और उसी समय मिसेस डेलावे का इनविटेशन कार्ड आता है. Was that of course निश्चित तौर पर she could not be fashionable, वह फैशनेबल नहीं होना चाहती थी. It was absurd to pretend it even, और वो इस बात से यह उनको बेतुका लगता था किसी भी प्रकार से बहाना बनाना. और बहाना किस चीज का, कि जो हमारी रियलिटी है हम उस रियलिटी को कैसे छिपाएं. ठीक है, उनका एक्सपेक्टेशन था कि हम अपनी रियलिटी को छिपाएंगे नहीं. और उनका कहने का मतलब क्या है, फैशन मींट कट. फैशन का मतलब होता है बाल को कट करो. मींट स्टाइल, स्टाइल में रहो. मींट 30 गिनीज एट लीस्ट, और लगभग अगर आप फैशन करते हो तो मिनिमम आपको 30 गिनीज रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपने मेकअप पे. बट वाई नॉट बी ओरिजिनल, हम ओरिजिनल ही क्यों ना रहें. वाई नॉट बी हर सेल्फ एनी हाउ, मैं क्यों ना अपने आप को सबसे अलग रखूं. एंड गेटिंग अप, और उठते हुए सी हैड टेकन दैट ओल्ड फैशन बुक मदर्स, अ पेरिस फैशन बुक ऑफ द टाइम ऑफ द एम्पायर. जब वो टी कप से उठती हैं इन्विटेशन के प्राप्त करने के पश्चात, उनको उसी समय एक पेरिस फैशन बुक की पुस्तक मिलती है जो कि पुराने सम्राटों के समय का है. उस समय के राजा महाराजा लोग जो फैशन करते थे उससे रिलेटेड बुक्स थी और वो उनकी माँ की थी. एंड हैड थॉट हाउ मच प्रिटियर मोर डिग्निफाइड, और वो सोचती हैं कि यदि मैं इस फैशन को एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं कितनी डिग्निफाइड लगूंगी. एंड मोर वार्मली दे वेयर देन एंड टू शट हरसेल्फ, और वो परफेक्टली वो ये सोचते हैं मोर वोमैनली, एक औरत की तरह मैं इस ड्रेस में अपने आप को रखूंगी. ओ इट वॉज फुलिश, और कितनी मूर्खतापूर्ण होगी क्या, कि मोस्ट ऑफ पर्सन इन दैट बुक्स, मतलब उस पुस्तक में बहुत सारी औरतें जो ड्रेस पहनी हुई हैं वो ड्रेस वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो पुरुषों का ड्रेस है. अर्थात मोस्ट ऑफ लेडीज जो है वो अपनी रियलिटी को छिपा करके पुरुषों के ड्रेस में आ गई हैं, ऐसा लगता है. ट्राइंग टू बी लाइक देम, और वो उनके लोगों के जैसे दिखती है. प्लमिंग हरसेल्फ इन फैक्ट, और वो अपने आप को जो है क्या कर रही हैं, उस सत्य घटना से या सत्यता से हटाना नहीं चाहती हैं. अपॉन बीइंग मॉडेस्ट एंड ओल्ड फैशन, जो पुरानी फैशन है उस फैशन में अपने आप को रखना चाहती हैं. एंड वेरी चार्मिंग गिविंग हरसेल्फ अप, और वो सोचती हैं कि मैं उस पुराने ड्रेस में अपने आप को बहुत सुंदर रखूंगी. नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है. टू एन ऑर्गी टू सेल्फ लव, टू एन ऑर्गी, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है,
टू एन ऑर्गी। अब ये ऑर्गी का मतलब क्या दिया गया है वो आपको जानना है। स्पेशली यहाँ पे जो है ऑर्गी को एक ऐसे पॉइंट के रूप में शो किया गया है जो कि स्पेशली अपने आप को जो है एक गलत तरीके से या एक अलग इम्पैक्ट वे रिप्रेजेंट करता हो। ओके, विच डिजर्व टू बी चैस्टिस्ड, विच डिजर्व टू बी चैस्टिस्ड, जो कि डिजर्व करता है, किस चीज को डिजर्व करता है, चैस्टिस्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे चैस्टिस्ड शारीरिक दंड से लिया गया है, ऑर्गी जो है वो मद्यपान उत्सव से लिया गया है कि मतलब मैं उसमें एकदम मिलजुल जाऊंगी। ओके, एंड शो रिग्ड हरसेल्फ आउट लाइक दिस, और वह अपने आप को इन सब से एकदम अलग रखना चाहती है। बट शी डेयर्ड नॉट लुक इन द ग्लास, लेकिन वो जो है शीशे में देखने का साहस नहीं करती। शी कुड नॉट फेस द होल हॉरर, वह अपनी उस हॉरर दृश्य को, चेहरे को कंप्लीटली किसमें, शीशे में नहीं देखना चाहती। द पेल येलो, जिसमें कि वो पीले रंग के ड्रेस में है। इडियोटिकली ओल्ड फैशन सिल्क ड्रेस, जो कि एक मूर्खतापूर्ण ढंग से ऐसा प्रतीत हो रहा है, बहुत बेतुका ढंग का वह सिल्क ड्रेस लग रहा है। विथ इट्स लॉन्ग स्कर्ट एंड इट्स हाई स्लीव्स, और वह एक लंबे स्कर्ट का है और उसके साथ साथ उसकी जो बाजू है वह भी ऐसा दिख रही है, कैसा, जो कि लंबी है। ओके, नेक्स्ट में एंड इट्स वेस्ट, और उस ड्रेस का जो वेस्ट था, कमर था, एंड ऑल द थिंग्स, और सारी चीजें, दैट लुक्ड सो चार्मिंग, जो कि बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी, इन द फैशन बुक में, बट नॉट ऑन हर, लेकिन वो वास्तविक रूप में उसके ऊपर वो ड्रेस जम नहीं रही है। नॉट एमंग ऑल दीज ऑर्डिनरी पीपल, और वो ड्रेस जो है सामान्य लोगों पे ऊपर एक अपना अलग इम्पैक्ट डालता है, वो जमता नहीं है। शी फेल्ट लाइक ए ड्रेस मेकर डमी, और यहाँ पे मैरी सोच रही हैं कि वो ठीक वैसी ही लग रही हैं जिस तरह से शॉप में रखा हुआ डमी पीस, जिसमें कि शॉपकीपर पिन लगा करके साड़ी पहना करके बाहर स्टैंड कर देता है, जैसा कि आप दुकानों पे देखे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट माय डियर, लेकिन इट्स परफेक्टली चार्मिंग, बहुत सुंदर है। वहां पे एक दूसरा कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, रोजसा सेड, रोजसा जो है वह उनसे कहती हैं, लुकिंग हर अप एंड डाउन विद दैट लिटर, वो ऊपर नीचे मैबल मैरी को देखती हैं और कहती हैं कि वास्तव में आप बहुत सुंदर लग रही हो। ओके, आगे पॉइंट में, little with that little satirical pucker of the lips which she expected, Rose herself being dressed in high fashion of the fashion presley like everybody else always। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोडशा जो अगली कैरेक्टर हैं वो उनको देख करके, मैबल मैरी को देख करके उनकी ड्रेस की प्रशंसा करती हैं, और वह प्रशंसा कैसी प्रशंसा है, जैसे हम किसी को देख करके चिढ़ाते हैं या मॉकिंग करते हैं, ठीक उस तरह से। सैटरिकल पकड़ का मतलब यहाँ पे जैसे कोई बात हम
मनोरंजन के तौर पे या मजाक के तौर पे, आलोचना के तौर पे लोगों को अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें कि थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। जैसे कभी कभी कोई चीज कमी होती है लेकिन हम उसको मजाक के तौर पे बोलते हैं, जैसे ताना मारना, ऐसे सिस्टम में। वी आर ऑल लाइक फ्लाइज, जब ये अब यहाँ पे फिर से मैबल मैरी सेल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चली जाती हैं, स्वयं सोचती हैं, कोई और नहीं सोच रहा है, बल्कि यहाँ पे मैबल मैरी खुद सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं कि वी आर ऑल लाइक फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल ओवर द एज ऑफ द ससर, हम सब मक्खियों की भांति हैं जो कि तस्तरी में पड़ी हुई है और अपने को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं, रेंग रही हैं। मैबल थॉट, मैबल ने सोचा, एंड रिपीटेड द फ्रेज एज इफ शी वेयर क्रॉसिंग हरसेल्फ, और वो फिर से उस फ्रेज को दोहराती हैं और उनके उन बातों में ऐसा लगता है कि जैसे कि वो खुद उन मक्खियों की भांति हैं जो प्लेट में फंसी हुई हैं और खुद को भी वो बाहर निकालने का प्रयास कर रही, एज इफ शी वेयर ट्राइंग टू फाइंड सम स्पेल टू एनल दिस पेन, और वह किसी न किसी तरह से अपने इस दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही है। टू मेक दिस एगोनी इंड्यूरेबल, टू मेक दिस एगोनी इंड्यूरेबल। अब यहाँ पे अग्नि क्या है? अनल मतलब होता है रद्द करना, अग्नि मतलब कष्ट या व्यथा को बताना, और इंड्यूरेबल मीन्स होता है सहनीय, अर्थात वो जो व्यथा है वह व्यथा असहनीय सा हो गया है। किसके लिए? मैबल मैरी के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आगे क्या बताया जा रहा है? टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर लाइन्स फ्रॉम बुक सी हर्ड रीड एजेस एगो, यानी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तक है जिसको कि वो कई वर्ष पहले पढ़ी थी। सडनली केम टू हर, अचानक वो बात उसको याद सा आ जाता है, वॉज इन एगोनी, और वो एक व्यथा के रूप में, एंड शी रिपीटेड देम ओवर एंड ओवर अगेन, और उस वाक्यांश को, उस बात को वह बार बार दोहराती है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट उनको विलियम शेक्सपियर की पुस्तक से मिला है और उस सेंटेंस को वो बार बार दोहरा रही हैं। वो क्या है? फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल, फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल, जैसे कि मक्खियां रेंग करके अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। जैसे कि मक्खियां तस्तरी में डूबी हुई हैं और वो अपने को बचाने का प्रयास कर रही हैं। She repeated, वो फिर से उस बात को दोहराती हैं, फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल। कौन सी बात को? फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल। इफ शी कुड से दैट ओवर ऑफन दो इनफ, इफ शी कुड से दैट, यदि वो ये कह सकती कि ओवर ऑफन ऑफ इनफ एंड मेक हरसेल्फ सी द फ्लाइज, वो अपने आप को भी एक मक्खी की भांति समझ रही हैं। शी वुड बिकम डम, नम, वो एकदम सुन्न हो गई हैं, चिल साइलेंट हो गई हैं, फ्रोजन डम, एकदम जम सी गई हैं। नाउ शी कुड शी फ्लाइज क्रॉलिंग स्लोली, और वो अब देख रही हैं कि कुछ मक्खियां हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं। आउट ऑफ ए सशर ऑफ मिल्क, दूध में डूबी हुई मक्खियां बाहर आने का प्रयास कर रही हैं। विद देयर विंग स्टक टुगेदर, और दूध में भीगने की वजह से उनके पंख जो हैं वो एक दूसरे में चिपक गए हैं। एंड से स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, और वो खींचे जा रही हैं। स्टर्निंग इन फ्रंट ऑफ द लुकिंग ग्लास, अपने शीशे की तरफ देखते हुए। लिसनिंग टू रोजसा, रोजसा को सुनने के पश्चात। टू मेक हरसेल्फ सी रोजसा, वह स्वयं जो है रोजसा की बातों पर विश्वास करती हैं। एंड ऑल द अदर पीपल आर एज देयर एज फ्लाइज, और वो उनको ऐसा लगता है कि वहां पे आए हुए जितने भी लोग हैं वो सब मक्खियां हैं। ट्राइंग टू होइस देमसेल्फ, और अपने और सब अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही हैं। और अथवा इनटू समथिंग, कुछ करने का। मेग्री इनसिग्निफिकेंट, किस तरह से? एक
नगण्य रूप में। टॉयलिंग फ्लाइज, परिश्रम करती हुई मक्खियों की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। बट शी कुड नॉट सी देम लाइक, लेकिन मैबल अपने आप को उन मक्खियों की तरह नहीं समझती हैं। नॉट अदर पीपल, अन्य लोगों की तरह। शी शा हरसेल्फ लाइक दैट, वह स्वयं से कहती हैं कि सी वॉज अ फ्लाई, वो एक मक्खी है। बट द अदर्स वेयर, लेकिन यहाँ पार्टी में आए हुए अन्य लोग क्या हैं? ड्रैगन फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ब्यूटीफुल इंसेक्ट हैं, डांसिंग, फ्लटरिंग, स्किमिंग, और वो सारे के सारे मक्खियाँ, कीड़े सब डांस कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, इधर उधर इंजॉय कर रहे हैं। वाइल, जबकि शी एलोन ड्रैग्ड हरसेल्फ, वह स्वयं अपने आप को उस तस्तरी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। अर्थात सारे फ्लाइज, सारे ड्रैगन फ्लाइज, सारे लोग उसमें आए हुए जितने भी लोग हैं वो सब के सब कैसे हैं? बहुत ही हैप्पी हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में क्या देखा जा रहा है? रियलिटी में ये पा रही हैं कि सब एंजॉय कर रहे हैं सिवाय मैबल मैरी के। ओके, यहाँ पे envy and spite the most detestable of the vices, लास्ट लाइन में were her chief fault। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह अपने अवगुणों को फाइंड आउट कर रही हैं, अपने अवगुणों को देख रही हैं। द मोस्ट डिटेस्टेबल, सबसे ज़्यादा घृणास्पद तरीके के से अपने आप को देख रही हैं। वाइसेस, अवगुण गिन रही हैं। इनवे, ईर्ष्या कर रही हैं। वेयर हर चीफ फॉल्ट्स, और अपनी गलतियों को वो स्वीकार कर रही हैं। तो डियर, इस वीडियो में हमने देखा कि मैबल मैरी किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कहानी में, इस स्टोरी में मैबल मैरी जितनी भी बातें कर रही हैं वो सब रियल नहीं है, वो सब उनके मन का एक भ्रम है। जैसा कि आप विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई नाटकों में आप पाते हैं कि उनके जो पात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं एकांत में या स्टेज पे अकेले भनभनाते रहते हैं, या अकेले कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और वह प्रक्रिया जो होती है वो सॉलिलॉकी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉलिलॉकी। जब कोई भी कैरेक्टर स्टेज पे अकेले वार्तालाप करे, उसके साथ कोई ना हो। इन द सेम कंडीशन इस स्टोरी में भी मैबल मैरी जो हैं वो अकेले वार्तालाप कर रही हैं, अकेले ये सारी बातें सोच रही हैं, जबकि रियलिटी ये है कि कोई अन्य व्यक्ति जो भी उसमें नहीं है, जो भी उस पार्टी में है, वो नहीं सोच रहा है मैबल मैरी के ड्रेस के बारे में। इवन मैबल मैरी स्वयं अपने आप के बारे में, उस ड्रेस के बारे में सोच रही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के बारे में, जिसमें कि मैं पैराग्राफ नंबर 6 से एक्सप्लेन करूंगा। डियर, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आप सबको परफेक्टली समझ में आ जाए। वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखिए और पूरी स्टोरी को जानने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।